जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग न करें। इसमें सबसे पहले तो क्या है कि आपकी सच्ची आत्मा से आपको ये कर्म करना है। ये विधि का जब आप उपयोग करें तो आपको अपनी सच्ची आत्मा से करना है, और जब ये विधि आप करें तो ये ध्यान रहे कि आपका ध्यान भटके नहीं, ध्यान इधर उधर नहीं हो। अगर आपका ध्यान भटकेगा और ध्यान इधर उधर रहेगा, या आपको कोई रोकेगा टोकेगा, या ये विधि करते हुए अगर बीच में किसी ने आपको रोक दिया, टोक दिया या बुला लिया, तो ये विधि खंडित हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी। ये विधि आपको अकेले में और एकांत में करना है। चाहे आप कोई सुनसान जगह देख लें, वहाँ पे बैठ करके काला कपड़ा नीचे हो, काला कपड़ा आपके तन के ऊपर हो, और वहाँ पे एक दीपक जलाना है चावल के ऊपर, यानी कि नीचे चावल हो, ऊपर एक दीपक जलाना है माँ कामाख्या देवी के नाम से। ठीक है। और उसके अंदर ये करने के बाद में जब दीपक जलाएं तो अपनी सच्ची आत्मा से माँ का नाम लेकर के ये दीपक जलाएं। और इसके अंदर अब आगे जो है हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, क्या लेना है, वो ध्यान से देखें। माँ कामाख्या देवी सिंदूर, थोड़े चावल, ये देखें, थोड़े चावल और माँ कामाख्या देवी सिंदूर और शमशान की राख, शमशान की राख, ये देखें, ध्यान से देख लें। थोड़े चावल, माँ कामाख्या देवी सिंदूर और शमशान की राख, ये लेना है। और हमें एक ये सफ़ेद कोरा कागज़ लेकर के और एक ये यंत्र तैयार करना है। ध्यान से देख लें इसको, ये एक यंत्र तैयार करना है, ऊपर 786 लिख करके। और ये जो यंत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ बना करके, ये यंत्र बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है। कोई भी अंक जो है वो इधर उधर ना हो। और जब ये आप बनाएं तब आपका ध्यान जो है वो पूरा उसी की तरफ रहना चाहिए जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, पति हो या पत्नी हो, कोई भी किसी को भी वश में करना चाहते हैं, यानी कि जो एक दूसरे को जानते हैं, प्रेम करते हैं, चाहते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, या शादी हो चुकी है, उसके बाद में आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, या वो नाराज़ होकर के आपकी पत्नी अपने मायके में जाके बैठ गई है, या आपका पति जो है वो किसी और के चक्कर में पड़ गया, आपकी बात नहीं सुनता है, या लड़की आपसे नफ़रत करने लग गई है और लड़की पहले शादी के लिए कहती थी और अब जो है इनकार कर रही है, या ऐसा ही लड़का कर रहा है, लड़के ने वचन दिया जो है और उसके बाद में जो है वो शादी से इनकार कर रहा है, रिश्ता हो गया, रिश्ता होने के बाद में जो लड़का पीछे हट रहा है, तो उसको अपने वश में करने के लिए, ताकि वो खुद चल के आपके पास आए और शादी के लिए हाँ कहे और शादी के लिए ज़िद खुद करे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, जो अपने सच्चे प्यार को पाना चाहते हैं, अपनी पत्नी को या अपने पति को, अपने प्रेमी को या अपनी प्रेमिका को पाना चाहते हैं, तो आप इस विधि का उपयोग करें। यह यंत्र आपको तैयार करना है। और यहाँ देखें जो लिखा हुआ है उसका नाम पूरा, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका पूरा नाम यहाँ पे लिखना है, और नीचे उसका पता और उसकी माँ का नाम, और इधर जो है वो आपको लिखना है खुद का नाम। ठीक है। अब ये जो माँ कामाख्या देवी सिंदूर, चावल और राख है, ये इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो देखें। माँ कामाख्या देवी सिंदूर लेना है, और जो दीपक है, दीपक के ऊपर से आपको ये माँ कामाख्या देवी सिंदूर जो है वो दीपक के ऊपर से 3 बार घुमाना है, 1, 2 और 3। ये जो यंत्र बना हुआ है इस यंत्र के ऊपर आपको छोड़ देना है, और उसके बाद में चावल लेने हैं, माँ कामाख्या देवी के दीपक के ऊपर से 2 बार घुमाना है, 1, 2, और नाम लेना है, और ये चावल छोड़ देने हैं। इसके बाद में जो शमशान की राख है ये लेनी है, और माँ कामाख्या देवी के दीपक के ऊपर से 5 बार घुमाना है, क्योंकि 5 तत्वों की आत्मा होती है। 1, 2,
3, 4, 5 और इस यंत्र के ऊपर आपको छोड़ देना है। अब ये जो यंत्र है, इस यंत्र को आपको इस तरह से इकट्ठा कर लेना है ताकि जो चीज़ आपने छोड़ी है वो इसके अंदर ही रहे। इसको बंद कर देना है। ये देखें, इस यंत्र को बंद करके और आपको अपना कोई पहना हुआ कोई कपड़ा हो, खुद का कोई पहना हुआ कपड़ा हो, उस कपड़े के अंदर लपेट के रख देना है और ऐसी जगह रखना है जहां कोई उसको छू ना सके, कोई हाथ ना लगा सके और उसे रोशनी प्राप्त ना हो। किसी अंधेरी जगह में रखना है और अपने पहने हुए कपड़े के अंदर लपेट के रखना है। और ये सिर्फ आपको 2 दिन रखना है। तीसरे दिन जिसके लिए आपने ये काम किया है, जिसको वश में करने के लिए, अपने पास लाने के लिए किया है, वो आपके वश में हो जाएगी या हो जाएगा। जिसके लिए भी आपने किया है वो आपके वश में होगा। और 3 दिन के बाद में जब वो आपके वश में हो जाए, वश में होने के बाद में इस यंत्र को अपने कपड़े से निकाल करके अपना कपड़ा धो लें और अपने कपड़े से इस यंत्र को निकाल करके और काल भैरव के चरणों में रख दें। काल भैरव के चरणों में रख दें। बस इतना ही आपको करना है और आपकी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। जिससे आप परेशान हैं या आपने बहुत लाख आपने मिन्नतें कर ली, उसकी जो है मनाने के लिए बहुत कोशिश कर ली और फिर भी आपके पास नहीं आई, आपसे जो है वो नफ़रत करने लग गई है या नफ़रत करने लग गया है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, पत्नी है या पति है, तो उसकी नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। उसका जो गुस्सा है वो प्यार में बदल जाएगा। अरे ये जो विधि है जो मैंने आपको बताई है, बिना सिद्धि के इसका विधि का उपयोग ना करें। ये खुद आप समय उपयोग करें। और अगर आप नहीं कर सकते हैं या करने में असमर्थ हैं या करने के बावजूद भी काम नहीं हुआ है तो आप हमें संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं। हम आपकी समस्या का आपको हल करके देंगे। जय मां कामाख्या देवी।